स्टूडेंट्स, अभी आपका जो न्यू चैप्टर्स है और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इस चैप्टर में आप लोग का जो प्लांट का जो रिप्रोडक्शन देखना है वो किस प्लांट का रिप्रोडक्शन देखना है भाई? तो यह देखना है रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। या हम लोग इसको एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। तो अब क्या है भाई कि फ्लावरिंग प्लांट का मतलब ऐसा लोग सुन लेते हैं कि जिससे फ्लावर हो वो फ्लावरिंग प्लांट होता है। ये तो बात सही है, लेकिन लोग को बोलिएगा कि फ्लावरिंग प्लांट का नाम बताए तो बोलता है लोटस, रोज, चाइना रोज, ये सब बताते बजाते वो 10 में पस्त हो जाता है। लेकिन अभी आप लोग को हम बता रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट सारे फल, सारे फूल, सारे अनाज, सारे फल और सब्जियां, ये सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, यानी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। अब हम एक रफली फिगर है, इंटरनल फिगर है, कोई बुक का फिगर नहीं होता है, यहाँ पर हम समझाने के लिए आप लोग को दिया जा रहा है ताकि आप लोग समझ सके और किसी को भी ये बता सके कि फ्लावर का पार्ट्स क्या क्या पार्ट्स होता है फ्लावर का पार्ट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स का हम लोग इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो देखा जाए ये फ्लावर का फिगर है, इंटरनल फ्लावर का, इसमें सारा पार्ट्स को हम बताएंगे। ये थोड़ा फिगर देख लीजिए। अभी फिगर का नाम देंगे सब लोग। पहले फिगर का नाम लोग देखिए, उसके बाद हम लोग बहुत सा चीज देखेंगे। देखिए यह स्टिग्मा, स्टाइल, ये ओवरी, ये ओव्यूल, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। यहां देखिए स्टामेन, ये देखिए कोरोला, पेटा, कैलिक्स, सेपल, रिसेप्टिकल, स्टॉक या पेरिसेल। अब देखा जाए और यहाँ पर देखिए फिगर का नाम देखा जाए। तो ये पूरा फ्लावरिंग प्लांट्स यानी फ्लावर के टोटल पार्ट्स का नाम हो गया। ये देखिए स्टामेन का दो भाग होता है, एंथर
सभी को हम लोग काफी डिटेल से पढ़ाएंगे। इसलिए अभी तो केवल इसमें केवल आपको नाम बताया जा रहा है कि फ्लावर को हम देखेंगे तो उसमें मेल ऑर्गन कौन है, फीमेल ऑर्गन कौन है, इन सभी को पहचानने का तरीका बता दिए। आपको देखकर बताइएगा कि ये मेल है या फीमेल ऑर्गन है। अब देखा जाए स्टॉल और इसी रिसेप्टिकल के ऊपर ये पूरा फ्लावर खड़ा रहता है, स्टैंड रहता है, खड़ा रहता है, मौजूद रहता है, जिसमें देखिए यहाँ पर कि जो रंग बिरंगा या जो जिसे कहते हैं फ्लावर की पंखुड़ियां, उसे कहते हैं कोरोला, और पेटल भी आप लोग पहले भी आप इसको पढ़ चुके होंगे। और ये जो ग्रीन कलर का जो नीचे होता है, ग्रीन या कभी कभी अलग कलर का होता है, जो लीफ लाइक आपको दिखाई देगा, जब सिंपल भाषा में बता रहे ताकि आपको समझ में आ जाए। इसे कहते हैं कैलिक्स या सेपल, दोनों को मिलाकर लोग पेरियंथ भी कहते हैं। ये देखिए स्टिग्मा फीमेल का पार्ट होता है, इसमें बहुत सारा अपर्चर होता है जिस जगह से पॉलिन ग्रेन को यह रिसीव करती है फीमेल। स्टाइल है, ओवरी है, ओव्यूल है, और ये मेल का पार्ट, ये पूरा स्टामिक वाला पार्ट। स्टामिक का दो भाग होता है, इसको तुम एंथर कहते हैं, इसको कहते हैं फिलामेंट कहते हैं। तो ये फ्लावर का पूरा पार्ट्स का नाम आप लोग देख चुके हैं। हम हर एक पार्ट्स को अलग अलग करके पढ़ाएंगे आपको। तो अब देखा जाए क्या, सबसे पहले देखिए कि फ्लावर्स को हम लोग फैसिनेटिंग ऑर्गन्स भी कहते हैं। क्यों भाई, पहले भी इंट्रोडक्शन देखिए, उसके बाद हम देखेंगे। तो फैसिनेटिंग ऑर्गन्स का मतलब आकर्षक, इसका बहुत सारे पर्पस में इसका यूज होता है फ्लावर्स का। इसका ये काफी फ्लावर जो है प्लांट्स का सबसे अट्रैक्टिव ऑर्गन्स होता है। इसका कई तरह से यूज करते हैं। इसका कल्चरल वैल्यू भी बहुत ज्यादा होता है, सोशल वैल्यू भी बहुत ज्यादा होता है, रिलीजियस वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, और एक सबसे बड़ी बात है कि सिंबल ऑफ लव होता है। यानी फ्लावर इज अ सिंबल ऑफ लव। एक फ्लावर जो है एक लव का एक बहुत बड़ा सिंबल होता है। अगर किसी पार्टी ओकेजन में आप किसी को अगर जाकर फ्लावर भेंट करते हैं, फ्लावर अगर उसको गिफ्ट करते हैं, तो वो उस फ्लावर को देख उसके चेहरे पे स्माइलिंग आ जाता है। ये मतलब ये फ्लावर सिंबल ऑफ लव है। कल्चर वैल्यू, सोशल वैल्यू, रिलीजियस वैल्यू, बहुत जगह फ्लावर का यूज होता है। जो जिस जगह यह रहता है उस जगह को यह काफी अट्रैक्टिव बना देता है। तो फ्लावर जो है एक फैसिनेटिंग ऑर्गन्स होता है। साथ ही साथ देखिए फ्लावर एक प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और लगभग मोस्ट
दोस्तों फ्लावर जो है लगभग फ्लावर जो है यह बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब हर्माफ्रोडाइट होते हैं। जो प्लांट्स में दोनों सेक्स जो डेवलप होता है उस प्लांट्स का नाम होता है बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स। और मान लीजिए किसी प्लांट्स में दोनों सेक्स रहे तो वो भी बाइसेक्सुअल कहलाएगा। अगर प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल की बात अगर करते हैं तो प्लांट्स में यूनिसेक्स का मतलब या तो उसमें स्टैमेन डेवलप हो या फिर कार्पेल डेवलप हो। क्योंकि फीमेल पार्ट्स को लोग कार्पेल या पिस्टिल भी कहते हैं और स्टैमेन मेल का पार्ट होता है और कार्पेल फीमेल का पार्ट होता है। तो दोनों में अगर एक स्टैमेन चाहे कार्पेल दोनों में अगर एक ही पार्ट्स फ्लावर में रहता है तो उस फ्लावर को कहा जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और दोनों सेक्स या दोनों यानी स्टैमेन और कार्पेल दोनों एक साथ रहता है फ्लावर में तो उस फ्लावर को कहा जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। अब देखा जाए कि कंप्लीट फ्लावर्स की बात करते हैं, यानी वो ऐसा फ्लावर्स जिसमें कैलिक्स, कोरोला, स्टामेन, कार्पेल, ये टोटल चीज जिस फ्लावर्स में कैलिक्स, कोरोला, स्टामेन, कार्पेल टोटल डेवलप होता है तो इस फ्लावर को कहा जाता है कंप्लीट फ्लावर। और अगर इसमें इनकम्प्लीट की बात अगर आ जाती है तो इसमें कोई भी एक पार्ट्स एब्सेंट रहे, कैलिक्स, कोरोला, स्टामेन या कार्पेल कोई भी पार्ट्स अगर मिसिंग रहता है, जिस फ्लावर में कोई भी पार्ट्स मिसिंग रहता है उस फ्लावर का नाम होता है इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, फ्लावर्स की अगर बात कही जाती है तो फ्लावर्स एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होता है प्लांट का और यह काफी सारे एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है, चाहे ह्यूमन हो चाहे मधुमक्खी हो। हम लोग भी अट्रैक्ट होते उसकी सुंदरता को देखकर और हनी बीज या इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं उसके नेक्टर की ओर, क्योंकि इसमें नेक्टर्स होता है जिसमें फ्लावरिंग जूस होता है, नेक्टर जूस।
तो नेक्टर्स को देखकर इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और अब हम लोग देखिए प्लांट का हम लोग में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अब हम लोग देखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम लोग एंडोसियम या स्टामेन भी कहते हैं। दोनों में फर्क क्या है वो हम बताएंगे। यह स्टामेन का फिगर है। इसको ठीक से फिगर देखिए आप। ये फिगर देख चुके हैं आप लोग, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा आप लोग और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ताकि समझ में सबको आ जाए, चाहे वो बिहार बोर्ड वाले हो या सीबीएसई बोर्ड वाले हो, दोनों को समझ में आ जाए।
तो बाकी हम इसके अगले क्लास में देखेंगे इसके बारे में डिटेल।